समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो चलिए हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखिए। सेम अभी जैसा एग्जांपल हमने बताया था वैसा ही है, चेक कर लो। दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये दिया गया है ना? दिख रहा है क्वेश्चन बेटा? ठीक, अब बताओ, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, इसका और इसका, ये दो का ग्रुप, ये दो का ग्रुप। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? हाँ, x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा? हाँ, x प्लस वाई। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? 1 नहीं लोगे भाई, -1 लोगे, -1। अगर -1 निकाल लेते हैं तो यहां बचा सिर्फ x, और यहां से माइनस और 1 निकला तो प्लस y बचा कि नहीं? अब देखो ये दोनों सेम हो गए कि नहीं? तो वो दोनों बाहर ले लो, तो आंसर आपका क्या आ गया? ये। ठीक है, समझ में आया? नोट करना है तो नोट कर लो। ये पहला क्वेश्चन था। हो जाए तो बताना। डन? ओके, अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड इज 5p स्क्वायर माइनस 8pq माइनस 10p प्लस 16p, ये है। ठीक है, अब हम बताओ किसका किसका ग्रुप बनाए। आप चाहो तो इसका भी ले सकते हो, चाहो इसका और इसका भी ले सकते हो। किसका ग्रुप ले ले बताओ? 10 का ले लें, ठीक है चलो। 5, हम अब की इसका इसका नहीं ले रहे, हम इसका और इसका ले रहे हैं। 5p स्क्वायर माइनस 10p, और इसका और इसका ले रहे हैं, माइनस 8pq प्लस 16p। ठीक है, अब ये दोनों का ग्रुप बन गया, ये दोनों का ग्रुप बन गया। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बताओ? 5 भी जाएगा और p भी जाएगा, 5 भी निकलेगा और p भी निकलेगा, तो बचेगा p माइनस क्या ना, p तो निकल गया, और 5 ये किससे डिविजिबल है? 2, इतना आएगा ना? ठीक, अब इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन जाएगा? बताओ इसमें से क्या कॉमन जाएगा? Q तो है ही नहीं इसमें, 8 में है। माइनस 8p, देखो माइनस 8p जाएगा, माइनस निकल गया, 8 और p निकल गया, तो बचा केवल Q। यहां पर अच्छा 16Q है, सॉरी। ठीक, तब बताओ अब क्या कॉमन लोगे? तब यहां लोगे 8Q कॉमन लोगे, क्योंकि Q दोनों में है। ठीक,
तो यहां पर बचेगा कितना, P माइनस, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो P माइनस 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, ठीक, यह आंसर है 8Q, हाँ 8Q, यस 8Q, ये आपका आंसर है, नोट कर लो बेटा। डन। अब हम करा रहे हैं बेटा, देखो थर्ड और फोर्थ दोनों उसी टाइप का है, सेम टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देख लेना थर्ड और फोर्थ में, जब नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट, 1 माइनस a माइनस b, 1 माइनस a माइनस b प्लस ab, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम देखने से ही लग रहा है कि हम इन दोनों का ग्रुप ले लें और इन दोनों का ग्रुप ले लें, ठीक है। तो जब इन दोनों का ग्रुप लेंगे तो इसमें से क्या निकाल सकते हो, देखो केवल 1, तो बचेगा वही चीज, अंदर वही बचेगा। इन दोनों में b के कॉमन है, तो लेकिन अंदर b माइनस में है, इसलिए माइनस b निकाल लो। तो माइनस b निकाल लिए तो बचा 1, यहां साइन माइनस में आ जाएगा, यहां बचेगा a। समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो तो माइनस b से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को यही मिलेगा। तो दोनों सेम है, तो बच गया बाहर 1 माइनस a, अंदर क्या बचा, ये आंसर है, नोट कर लो। डन, ओके। इसी का सेकेंड पार्ट आ जाओ, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट दिया है a माइनस 2b माइनस c प्लस 2bc, ये दिया गया बेटा, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, हमको ऐसे सिंगल टर्म्स में तो दिया नहीं गया, इसलिए इसका ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करने के लिए a से मल्टीप्लाई करो सबको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पहला बताओ, इससे हाँ a स्क्वायर, फिर इससे हाँ, फिर इससे AC प्लस 2BC। अब ग्रुपिंग बना लो। अब ग्रुपिंग हम डायरेक्ट इसका और इसका ग्रुप ले रहे हैं। इन दोनों में से क्या निकाल सकते हो, यस, सिर्फ A निकल सकते, तो अंदर क्या बचेगा, टू बी, यस। अब इन दोनों में से क्या निकाल सकते हो, माइनस सी जब बाहर निकालेंगे, देखो माइनस और सी निकल गया तो बचा सिर्फ ए, लेकिन यहां माइनस जब निकालेंगे तो यहां माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 2b, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो गए, तो आपका आंसर आ गया a माइनस 2b एंड a माइनस c, ये आंसर है, नोट कर लो।
डन। चलो ठीक, अच्छी बात है। अब देखो 6th वाले में भी तुमको दिख रहा है क्वेश्चन कि उसमें भी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या करोगे अगर ब्रैकेट लगा हुआ है? हाँ, ब्रैकेट ओपन कर दोगे। तो 7th में भी वही चीज है, 7th में भी वही चीज है। अब हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइव pH माइनस 10 QK प्लस 2 RPH माइनस 4 QRK। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक। अब इसमें क्या करना, सीधे ग्रुप बना लो, किसी का भी ग्रुप। तुम चाहो तो इसका ग्रुप ले सकते हो, चाहो तो इसका ग्रुप ले सकते हो। अब इसमें देखो 5 में तो 5 निकाल सकते हो दोनों में से, लेकिन और कोई अल्फाबेट निकाल सकते हो नहीं, तो हम सिर्फ 5 कॉमन ले रहे हैं। अंदर बचेगा pH माइनस, ठीक, ये समझ में आया? ठीक। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 और 4 है तो 2 बाहर जा सकता है। दोनों में R कॉमन है, देखो R, तो R निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, 2 और R निकल गया तो बचा pH माइनस 2 निकला है तो 2 इसका निकल गया, QK। तो ये दोनों देखो सेम हो गए कि नहीं सेम हो गए? तो इसका मतलब आंसर आ गया तुम्हारा डायरेक्ट। 5 प्लस, ये आंसर हो गया। नोट कर लो इसको। डन, ठीक। अच्छा, अब देखो इसी 8 के सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, जरा देख के बताओ, हमको बताओ क्या करेंगे। ब्रैकेट में दिया गया, हाँ, ब्रैकेट ओपन करके फिर ग्रुप बना लेना, फिर कॉमन लेके आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 9 फर्स्ट, AB इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, देखो, चलो ए भी पहले लिख दे रहे हैं, माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, इतना आएगा ना। तो अब क्या करना है, फिर इन दोनों का ग्रुप हम नहीं लेंगे, अब इसको इससे बना लो ग्रुप और इसको इससे ले लो ग्रुप, ठीक है। क्योंकि अगर फिर लोगे तो फिर यही आ जाएगा। तो आ गया एक्स स्क्वायर ए बी, ये दूसरा वाला लिखो, माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, फिर ये लिखेंगे ए बी वाई स्क्वायर, फिर ये वाला
माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो बताओ जरा चेक करके। एक्स ए, ठीक, तो एक्स एक निकला, ए एक निकला, तो एक एक्स बच गया, एक्स निकला, एक ए निकला, तो एक बच गया क्या, वाई है। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, हाँ बी वाई या वाई बी, तो यहां बच गया आपका ए वाई, ठीक। अब यहां क्या बचेगा, y निकला और b निकला, माइनस एक्स बी। तो देखो क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम तो नहीं है, सेम नहीं है बेटा ये। तो सेम करने के लिए यहां पर प्लस की जगह माइनस कॉमन लोगे। जब यहां माइनस कॉमन लोगे तो यहां क्या लग जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। देखो अच्छा चेक करो मल्टीप्लाई करने के लिए, माइनस बी वाई इंटू माइनस ए वाई करो कितना आएगा, माइनस बी वाई इंटू माइनस ए वाई कितना होगा, तो ये आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं, हाँ। तो इसीलिए ठीक उसी तरीके से इसको जब मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये देखो ये अब सेम है, देखो एक्स बी पॉजिटिव में, एक्स बी पॉजिटिव में, ए वाई निगेटिव में, ए वाई निगेटिव में, अब सेम हो गया ना। तब यहां लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई ए, और दूसरा ये और ये एक्स ए माइनस बी वाई, ये आपका आंसर है, नोट कर लो। हो गया बेटा, डन, ओके। चलो अब इसके बाद हम करा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 10 में भी उसी तरीके से होगा, ब्रैकेट खोल करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एक्स वाई एंड प्लस बी एक्स वाई। इसमें कितने टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं, 6। तो इसका मतलब दो दो का कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर बने। तो इसका डायरेक्ट ऐसी पेयर बना लो, इसका 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 इसका। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, ए बी, ए बी कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, हाँ इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, बी सी, लेकिन माइनस में, माइनस बी सी जब कॉमन लोगे तो माइनस निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, केवल ये बचा ना, ठीक है। अब यहां से बी और सी निकल गया तो एक बी बच गया, लेकिन माइनस भी निकल गया तो प्लस बचा, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, हाँ प्लस एक्स वाई, तो अंदर क्या बचा,
अब बताओ ये तीनों a प्लस बी सेम है ना, तो तीनों में से a प्लस बी बाहर लेके जाओ। देखो a प्लस बी हम बाहर जब ले गए तो अंदर यहां क्या बचा, a प्लस बी निकल गया। सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो, इस टर्म में से a प्लस बी बाहर ले गए तो यहां क्या बचा, तो अरे यार a प्लस बी निकल गया तो सिर्फ a भी बचा ना, इसमें से ये निकल गया तो सिर्फ ये बचा ना, और इसमें से ये निकल गया तो सिर्फ ये ना बचा। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, देखो नोट कर लो। डन ऑल ऑफ यू। चलो अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ax माइनस a। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है बेटा, हम 3 टर्म मान के चल रहे हैं, 3 टर्म, 1 2 3, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, केवल 1, तो अंदर क्या बचेगा, इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज। ठीक, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, a, तो बचेगा क्या, अब देखो x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है, तो तीनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लो। अब बताओ यहां से x माइनस 1 निकल गया तो यहां क्या बचा, 1 लिख दिए, इसमें से एक 2x माइनस 1 है 2, तो 1 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, हाँ एक x माइनस 1 बच जाएगा, तो ऐसे लिखोगे देखो, प्लस इसमें से ये निकल गया तो क्या बचा, a। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस a। ठीक है, अगले स्टेप में 1 प्लस 1, ये आंसर है आपका बेटा, नोट कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ओके, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन हमने नहीं करा है सॉल्व, वो आप खुद से आज बैठ के सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आता है तो उसका पिक्चर हमें फोटो खींच के भेज देना, ठीक है, हम सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक,
तो आज की क्लास हम खत्म कर रहे हैं, अब अगले एक्सरसाइज के साथ हम नई क्लास में मिलेंगे, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, चलो थैंक यू।